हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 80 यानी कि क्रूएल रोमांस का लास्ट एपिसोड आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सीन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि माइदाराची इंग को बोलता है कि मुझे माफ कर देना इंग, हम लोगों को ऐसे जगह पे तो नहीं मिलना चाहिए था, हम लोग चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन में हमें मिलना चाहिए था, बट देखो हमारा लक, हम लोग यहाँ पर मिले। तो इंग बोलता है कि तुम मुझे कैप्चर करके तो यहाँ पर रख लिए हो, बट तुम चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो लोग जापानीज को यहाँ से भगाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं और तुम्हें संघाई में कोई भी पैर रखने तक नहीं देगा। उसके बाद माइदाराची बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के बारे में बोलने के लिए इनवाइट नहीं किया हूँ, मैं यहाँ चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के सारे लोगों को मार दूंगा और फिर हमारा सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें भी पता है कि ये सारा चीज मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो जुओ जिन मुझसे कभी नहीं हार पाएगा, क्योंकि उसके कुछ अपने बाउंड्रीज है, रूल्स है, बट मेरे लिए मेरे गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। उसके बाद इंग बोलता है कि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम जुगो से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो माइदाराची गुस्से में बोलता है कि क्योंकि उसने मेरी योको को अपने पास रखा हुआ है, वो मुझसे मेरी योको को छीन लिया है। उसके बाद वो अपने अंगूठी में जो जीन की फोटो रहता है उसे दिखाता है और बोलता है कि देखो यही है मेरी योको। उसके बाद माइदाराची बोलता है कि आज ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं योको को अपने साथ ले जाऊंगा जापान, और हम लोग फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे जहां हमने छोड़ा था, सकुरा ट्री के नीचे, और फिर हम दोनों अपने शादी के प्लान्स बनाएंगे। तो इंग बोलता है कि तुम कभी भी अपने शादी के प्लान नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी योको नहीं है, वो जीन है और वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। तुम किसी इंसान को तो अपने पास रख सकते हो, बट उसका दिल तुम कभी नहीं जीत सकते हो। माइदाराची इंग को बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम बस जियांग हानचुआन के एक असिस्टेंट हो, तुम तो इन मिंगजू का भी दिल नहीं जीत पाए और ना ही जीन का दिल जीत पाए, तो तुम्हें ये अधिकार किसने दिया मेरे ऊपर इस तरह से चिल्लाने का। उसके बाद माइदाराची बोलता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जियांग हानचुआन तुम्हें ये पोजीशन देगा, तुम्हें जो किसी के भी लायक नहीं है, जिसे कुछ आता नहीं है, जिसके अंदर कोई काबिलियत भी नहीं है। तो इंग बोलता है कि मेरे भाई ने तो तुम्हें हरा दिया। माइदाराची बोलता है कि मैं जियांग हानचुआन को बहुत रिस्पेक्ट करता था, बट देखो उसने बहुत अच्छी चाल चली। उसके बाद माइदाराची बोलता है मैं संघाई का रियल हानचुआन बनना चाहता था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियांग हानचुआन मेरे लिए इतना बड़ा प्लान क्रिएट कर रहा होगा और वो मुझे इस तरीके से हराएगा। बट आखिर में क्या हुआ, देखो वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुझे उस पर दया आती है, छोटे भाई को वो प्रोटेक्ट करना चाहता था हर हालत में, और जो जियांग फैमिली का इकलौता वारिस है वो अब मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जिंदा भी रख सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मार भी सकता हूँ। तो इंग बोलता है कि अगर तुम सच में एक आदमी हो तो मुझे अभी के अभी रिलीज करो। तो माइदाराची अपना तलवार उठाता है और जिंग के हाथ में बंधे हुए रस्सी को काट देता है और उसके सामने तलवार फेंक देता है और बोलता है लो, तुम रिवेंज लेना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, उठाओ तलवार और मुझे मारो और ले लो अपना बदला। तो इंग जैसे ही तलवार उठा करके उसे मारने जाता है, माइदाराची उसे मार देता है और इंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद माइदाराची उसके सामने बोलता है कि तुम एक लूजर हो, तुम्हारे पास एबिलिटी ही नहीं है कि तुम बदला ले सको किसी का। जियांग हानचुआन सबसे स्मार्ट था और देखो उसने फैमिली का सारा कुछ तुम्हारे नाम पे कर दिया, जो कि एक स्टूपिड है। तुम एक बेवकूफ हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। हाँ, बट तुम एक काम के हो। अब मैं तुम्हें यूज करूंगा जुओ के लिए और जुओ के जितने भी साथी है उनके लिए, और मैं फिर सबको एक साथ मार दूंगा और मैं योको को भी यहाँ से लेकर के चला जाऊंगा। एक बार योको यहाँ पर आ जाए उसके बाद मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा और फिर मैं योको को यहाँ से लेकर के जापान चला जाऊंगा। उसके बाद माइदाराची बोलता है बट तुम्हें और मुझे भी पता है कि जुओ जैसी पर्सनालिटी है वो योको को यहाँ पर तो कभी भी नहीं भेजेगा। योको मतलब जीन, वो सबसे पहले तुम्हें बचाने की सोचेगा और योको की लाइफ को रिस्क में डाल करके वो योको को यहाँ तो नहीं भेजने वाला। और लेकिन अगर जुओ जिन यहाँ पर आता है तो अपने चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के सारे मेंबर्स को यहाँ पर लेकर के आएगा और तभी जैसे ही टाइम आएगा मैं उन सारों को और जुओ को मार दूंगा। मतलब कि यहाँ पर माइदाराची एक बॉम्ब फिट किए रहता है, तो उसका प्लान रहता है कि जुओ और सारे चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के मेंबर को एक ही साथ वो मार दे जब जुओ इंग को बचाने के लिए उसके पास है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन बोलती है जुओ को कि मुझे जाने दो, इंग की अभी जान खतरे में है, वो माइदाराची के हाथों में है, तो मुझे जाने दो, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो इंग को कभी नहीं छोड़ेगा। तो जुओ बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा,
मैं तुम्हारी लाइफ को रिस्क में नहीं रख सकता हूँ, तुम्हारे बदले मैं जाऊंगा। तो जीन बोलती है कि बट माइदाराची चाहता है कि मैं वहां पर जाऊं, अगर वो मुझे वहां पर नहीं देखेगा तो वो इंग को नहीं छोड़ेगा, क्या पता वो इंग को मार भी दे। इंग मेरा फ्रेंड है और वो तुम्हारा भाई भी है और वो मेरी बहन का भी लाइफ है। अभी मेरी बहन के पास अभी कोई नहीं है, वो बहुत अकेली है। जब से मिस्टर जियांग गए हैं उसकी लाइफ जॉम्बी की तरह हो गई है, वो एक जॉम्बी की तरह जी रही है रोज, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इंग को कुछ भी हो। जुओ बोलता है कि तुम और मैं दोनों जानते हो कि माइदाराची किस तरह का आदमी है, इसलिए मैं तुम्हें डेफिनेटली जाने तो नहीं दूंगा। उसके बाद वो जीन को एक चेयर में बैठा करके वहां पर बांध देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को रिस्क में रख के जाने नहीं दूंगा, तुम यहीं पर रहोगी। तो जीन बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये सब प्रॉमिस तो तुमने ही मुझसे किया था ना। तो जुओ बोलता है मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है और मैं किसी को भी हम लोग दोनों को अलग करने नहीं दूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं माइदाराची को मारूंगा भी और वहां से रिटर्न भी आऊंगा और मैं इंग को भी बचाकर ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर मेरे लिए वेट करना। और फिर वो उसे किस करता है और वो वहां से चला जाता है माइदाराची को मारने के लिए। यहाँ पर वो माइदाराची जहाँ पर रहता है, जिस लोकेशन पर जुओ अपने सारे साथी को लेकर के वहां पर पहुंचता है, तभी जुओ देखता है कि माइदाराची ने इंग को एक जगह पर लटका करके रखा हुआ है और इधर माइदाराची जो है वो चुपके से सब कुछ देख रहा होता है और वो सोचता है कि जैसे ये सारे मेंबर्स अंदर जाएंगे, जुओ अंदर जाएगा तो वो बॉम्ब से उन सबको उड़ा देगा और एक बार में उन सबको वो मार देगा। तभी जैसे इंग देखता है कि जुओ आया है तो इंग उसे बोलता है कि जाओ तुम यहाँ से, यहाँ पर मत आओ। सीहाओ क्या करता है, इंग जिस रस्सी से लटके रहता है उस पर गोली मार देता है और इंग नीचे गिर जाता है और जुओ से बचा लेता है। तो इंग बोलता है कि जल्दी यहाँ से भागो। जैसे ही वैसा बोलता है वहां पर बॉम्ब फट जाता है और इधर माइदाराची बहुत खुश हो जाता है और वहां से वो चला जाता है। और जैसे ही वहां से जाता है वो जुओ के घर पहुंचता है जहाँ पर जीन को जुओ ने बांध कर रखा था। तो जीन उसे देख करके शॉक्ड हो जाती है, उसे लगता है कि जुओ आ रहा है, बट वो जैसे ही माइदाराची को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। माइदाराची उसे आकर के बोलता है कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया, अब मैं तुम्हें फाइनली जापान लेकर के जाऊंगा। तो जीन बोलती है कि जुओ कहाँ पर है। तो माइदाराची बोलता है कि तुम्हें अब जुओ को एक्सपेक्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि वो मर चुका है। जीन बोलती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम्हारी बात पर, तुम झूठ बोल रहे हो। माइदाराची बोलता है कि मैंने खुद उसे अपने हाथों से उड़ा दिया है, मैंने वहां पर बॉम्ब फिट किया था और चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के सारे मेंबर और जुओ मर चुके हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें जलते हुए। उसके बाद माइदाराची बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने पहले से ही प्लान करके रखा था, मुझे पता था जुओ तुम्हें वेयर हाउस में तो नहीं भेजेगा बल्कि वो खुद आएगा और अपने सारे मेंबर्स को लेकर आएगा मुझे मारने के लिए, बट उसने ये चीज गलती कर दी और देखो अब उसके चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के सारे मेंबर और वो खुद एक धमाके में मारे गए। अब यहाँ निंगवान के पास कोई भी आदमी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, निंगवान खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद माइदाराची बोलता है कि अब मैं तुम्हें आराम से यहाँ से ले जा सकूंगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं। टोक्यो के बोट आने वाले हैं जो जल्द ही यहाँ से जापान के लिए निकलने वाला है, तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाऊंगा, तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो उसे अपने कार में लेकर के जाता है, तभी सामने में देखता है कि जुओ खड़ा है जो बहुत ही जख्मी हालत में रहता है और जुओ जो है वो बीच रास्ते में तलवार लेकर के खड़ा रहता है। तो जीन उसे देख करके बहुत खुश हो जाती है और माइदाराची उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो कैसे बच गया। तो वो क्या करता है, गुस्से में अपने कार से उसे ठोकने जाता है, लेकिन शिहा ऊपर खड़े रहता है और उसके टायर में वो गोली मार देता है और उसका कार पंचर हो जाता है। और यहाँ पर जुओ बहुत गुस्से में उसे देख रहा होता है और तभी शिहा माइदाराची को मारने जाता है तो जुओ अपने हाथ से इशारा करता है और उसे मना करता है मारने के लिए। उसके बाद जुओ बोलता है माइदाराची को, सच में तुम जापान के आदमी हो, जापान के सोल्जर हो, तो अपना ताकत दिखाओ और चलो साथ में जीते हैं या फिर साथ में मरते हैं। माइदाराची बोलता है कि मैं ये टास्क कंप्लीट करके रहूंगा जो जापान के राजा ने मुझे दिया है, तुमने अपना सब कुछ दे दिया मुझे मरवाने के लिए, अब ये टाइम आ गया है कि चलो हम लोग ये चीज को खत्म करते हैं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि तुम जिंदा रहोगे। तो जुओ बोलता है कि अगर मेरे भाई लोग नहीं होते, मतलब उसके साथी लोग, तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मतलब जुओ के साथी लोग ने, चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के मेंबर लोग ने जुओ को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद वो जुओ बोलता है कि वो लोग मेंबर्स लोग मेरी और इंग की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो मेरे भाई लोग हैं और उनमें जितने भी लोग हैं सभी कोई मेरे लिए मरने को तैयार थे। और तुम्हें ये सब चीज समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे मन में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, तुम्हें किसी की भी फीलिंग्स का कोई भी मतलब नहीं पता है और तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ क्यों पता रहेगा, इसलिए तो तुम हमेशा से अकेले हो और तुम फ्यूचर में भी हमेशा अकेले ही रहोगे। उसके बाद जुओ बोलता है कि आज मैं तुमसे सारी चीजों का बदला लेकर रहूंगा, जितने लोग मरे हैं तुम्हारे चक्कर में मैं उन सब का बदला तुमसे लूंगा, इसलिए आज तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। उसके बाद जुओ और माइदाराची की फाइट वाली
वाली सीन दिखाई जाती है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। उसके बाद जुओ माइदाराची को तलवार से मार देता है और माइदाराची बहुत कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद माइदाराची बोलता है कि मुझे पता था कि मैं संघाई में मरूंगा, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं योको के हाथ से मरूं क्योंकि उसके कुछ एहसान है मेरे ऊपर। उसके बाद तभी जीन आती है और माइदाराची को बंदूक दिखाती है। उसके बाद माइदाराची बोलता है कि योको, देखना एक दिन आएगा जब तुम और मैं फिर से मिलेंगे और उस टाइम हम लोग एक साथ रहेंगे, हम लोग फिर से सकुरा ट्री के नीचे ही मिलेंगे। इस तरह से माइदाराची उसे बोलता है और जीन उसे गोली मार देती है और फिर माइदाराची की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ बोलता है जीन को कि सॉरी, मैंने जितने भी वादे किए थे कि तुम्हारा और मेरा बहुत अच्छे से शादी होगा, वो सब मैंने बहुत पहले से तुमसे वादे किए थे, बट हमारे लाइफ में इतना कुछ हो गया कि मैं वो पूरा नहीं कर पाया। तो जीन बोलती है कि कोई बात नहीं, हमने बहुत सारी कठिनाइयां देखी और हमारा जो रिवेंज था वो भी पूरा हुआ, तो अब कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, यही मेरे लिए काफी है। उसके बाद जुओ से किस करता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और अगर आपको क्रूएल रोमांस ड्रामा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक न्यू ड्रामे के साथ। बाय बाय।